सहारा को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी अपडेट है। तो क्या है इस वीडियो के माध्यम से जो भी है मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों ये जानकारी हमें इंटरनेट और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मिल रही है। दोस्तों ये न्यूज़ हमें मिल रहा है हिंदुस्तान की न्यूज़ कटिंग पेपर में आया हुआ है, जैसा कि आप लोग ऊपर देख रहे होंगे। तो जो भी है मैं आपको बताना चाहूँगा, एक एक स्टेप भाई आप लोग बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिलहाल दोस्तों जैसे ही कुछ हमें छोटी बड़ी जानकारी मिलती है तो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, ताकि आपको समय से जो भी सूचना आती है आपको पता चले। उसके बाद दोस्तों देखिए, सहारा के निवेशक ध्यान दे, रिफंड के लिए पोर्टल से आया यह संदेश। तो क्या है, सहारा की निवेशक ध्यान दे, सहारा रिफंड पोर्टल पर 19,900 तक के क्लेम के लिए फिर से सबमिशन मांग रहा है। मोदी सरकार सभी निवेशकों को जल्द से जल्द भुगतान करानी चाहती है। सहारा के निवेशक ध्यान दें, जो लोग सहारा रिफंड पोर्टल पर अपने पैसे के लिए क्लेम कर चुके हैं और पोर्टल द्वारा उनके क्लेम में कमियों या पेमेंट फेल होने के बारे में सूचित किया गया है, वे लोग कृपया पुनः सबमिशन पोर्टल पर जाकर रीअप्लाई कर सकते हैं। कमियों के अनुसार कार्रवाई करें। पर पोर्टल पर कहा गया है, हम वर्तमान में 19,999 तक के क्लेम के लिए फिर से सबमिशन स्वीकार कर रहे हैं। अन्य पात्र दावों के लिए तारीखों की घोषणा शीघ्र ही की जाएगी। दोबारा सबमिट किए गए दावे पर 45 दिन कार्य दिवसों के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसमें बताया जा रहा है, यदि आपका जो फॉर्म था वो रिजेक्ट हो गया है, जिनका 20,000 से अंदर है यानी 9,999 के अंदर है, वो लोग दोबारा से पोर्टल पे जाकर रीअप्लाई कर दें। हो सकता है कि उनका पैसा बहुत जल्द मिल जाए, यानी 45 दिन के अंदर। तो जो भी हमें अपडेट मिल रही है तो मैं उसी के हिसाब से बता रहा हूँ भाई। इसके बाद उससे देखिए, बता दें सहारा समूह के निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए मोदी सरकार को 5,000 करोड़ रुपए मिले हैं। पोर्टल के जरिए निवेशकों ने सहारा की सहकारी समितियों में फंसे 80,000 करोड़ रुपए वापस लेने की मांग की है, जबकि सहारा समूह में 9.88 करोड़ निवेशकों को 86,673 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। मोदी सरकार अब सुप्रीम कोर्ट से और पैसा पाने के लिए गुहार लगाएगी। अब सवाल यह है कि यह काम 2024 के चुनाव से पहले हो जाएगा। बता दें, इस सहारा समूह में 1.13 करोड़ निवेशक ऐसे हैं जिन्होंने 5,000 रुपये से कम की रकम जमा किए हैं। इससे गरीब निवेशकों को ही रिफंड के लिए कुल 2793 करोड़ रुपए की जरूरत है। सरकार ने राज्यसभा में दिया जवाब। सहकारिता राज्य मंत्री VL वर्मा ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर में बताया कि सरकार सहारा समूह से अधिक धनराशि पाने के लिए वह फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएगी। वर्मा ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय ने निवेशकों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है, जहां से वे अपने फंसे पैसे पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 3 करोड़ निवेशकों ने 80,000 करोड़ रुपए वापस पाने के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया है। हमने 45 दिनों में निवेशकों को पैसा लौटाने की प्रक्रिया शुरू की है। हमें 5,000 करोड़ रुपए मिल गए हैं, सभी का पाई लौटाएंगे। मंत्री ने क्या कहा उसके बाद देखिए, हम सभी निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए और अधिक धनराशि प्राप्त करने के लिए सहारा समूह से फिर उच्चतम न्यायालय जाएंगे। सहारा समूह के लिए निवेशकों का एक पैसा लौटाया जाएगा। वर्मा ने कहा कि कई निवेशकों को उनका पैसा वापस मिल गया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि पोर्टल पर प्रक्रिया से गुजरने वाले सभी निवेशकों को उनका पैसा वापस मिलेगा। क्या है हकीकत, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस MR शाह और CT रवि कुमार की पीठ ने अपने आदेश में 9 महीने के भीतर निवेशकों के पैसे लौटाने का आदेश दिया था। 5,000 करोड़ रुपए की धनराशि सेबी सहारा खाते से सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को ट्रांसफर की गई। सेबी सहारा रिफंड खाते में तकरीबन 24.5 हजार करोड़ रुपए हैं। सेबी सहारा रिफंड बैंक खाता अगस्त 2012 में उस वक्त खोला गया जब सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह की 2 प्रमुख फर्मों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड SIRCL और सहारा हाउसिंग इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड SHICL को रिलीज किए गए एप्लीकेशन। तो दोस्तों देखिए, कुछ आर्टिकल है, आप लोग पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं। बीच बीच में मैं छोड़ रहा हूँ, इसलिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये देखिए, कोर्ट के अनुसार के बाद सहारा ने 15,000 करोड़ रुपए की धनराशि से ज़्यादा इस खाते में जमा करवाई, जो ब्याज के साथ बढ़कर 24,000 करोड़ रुपए हो चुकी है। सेबी सहारा रिफंड खाते से दिसंबर 2022 तक केवल 133 करोड़ रुपए का रिफंड
किया जा सका। उसके बाद मैं आपको नीचे चलता हुआ दिखाता हूँ। अगर सुप्रीम कोर्ट पैसे देने का आदेश देती है तो सहारा की कुछ निवेशकों को राहत मिल सकती है। सहारा रिफंड के लिए दावेदारों की संख्या और रकम को देखते हुए 2024 को लोकसभा चुनाव के पहले पैसा मिलना मुश्किल नज़र आ रहा है। तो जिस तरह से आपने सुना, बहुत बढ़िया से मैंने एक एक स्टेप आपको बताया है। तो जिस तरह से इसमें बताया जा रहा है वैसे ही हो रहा है और लोगों का पैसा अभी भी नहीं मिल पाया है। यदि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया है तो आप री सबमिशन पोर्टल पे जाकर रीअप्लाई आप दोबारा से कर सकते हैं। जिनका 20,000 से अंदर है और जिनका 20,000 से ऊपर है उनका भी नहीं हो रहा है। तो फिलहाल आप लोग चेक करते रहिएगा। वीडियो में बस इतना ही। जो भी था हमें अपडेट मिली तो मैंने आपको बता दिया है। जय हिंद।